धामी कैबिनेट की बैठक में 30 फैसलों पर लिया निर्णय। राज्यपाल के अभिभाषण और बजट को दी मंजूरी। सोलर पॉलिसी पर भी लगाई मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला अधिकारिता और सुरक्षा सप्ताह का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश को बनाने में मातृशक्ति का अहम योगदान। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का विधेयक लाई सरकार। अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। केंद्र सरकार ने एयर एम्बुलेंस का प्रस्ताव किया स्वीकार। पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार से गैस के दाम कम करने की मांग। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। केरल दौरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने भारत निर्मित देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ नौसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहे सैन्य धाम में आईएनएस विक्रांत की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही भारतीय नौसेना अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के लिए नए भारत की कड़ी मेहनत प्रतिबद्धता दर्शाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगरों के विकास को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने 2 योजनाओं के वित्तीय स्वीकृति के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। साथ ही 14 योजनाओं को जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत पुरोला के विकास के लिए पूर्व में 16 घोषणाएं की थी और उसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री ने नगर के वार्ड 1, 2 और 3 के आंतरिक मार्गों के लिए 2 योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने नगर पंचायत पुरोला के लिए पूर्व में करी गई 16 घोषणाओं में से 2 घोषणाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है कि जो कार्य कुछ समय पहले बंद हो गए थे, जो कार्य अवरुद्ध हो गए थे, अब उन कार्यों को पुनः संचालित होने में या पुनः धरातल में उतरने में लोगों को सुविधा होगी। और नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस घोषणा का क्रियान्वयन, इस घोषणा को धरातल पे 100% उतारा जाए। खटीमा झनगट के नेशनल हाईवे पर अस्थायी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने विधिवत पूजा अर्चना कर चौकी का शुभारंभ किया। खटीमा थाना झनगट से काफी दूर पड़ता है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से चौकी की मांग की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए यहां अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई। स्थानीय जनता ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। पब्लिक के सभी लोगों का ये डिमांड था कि झनगट जो है खटीमा थाने से काफी दूर पड़ता है, यहाँ पुलिस की चौकी की नितांत आवश्यकता है करके, तो इसीलिए हम लगातार प्रयासरत थे। तो विगत कई 1 वर्ष का मेहनत का प्रतिफल बोलिए स्थानीय जनता द्वारा अपने जन सहभागिता से कई लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके, किसी ने सरिया दिया, किसी ने ईंटें दिया, तो इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन करके हमको दिया है। स्थानीय जनता द्वारा खुद बिल्डिंग बना के हमको दिया है। तो अस्थायी चौकी रहेगा, ये अस्थायी एवं देखरेख चौकी रहेगा। जल्दी से जल्दी हम इसमें चौकी प्रभारी को भी नियुक्त करेंगे। बहुत अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को पुलिस की सर्विसेज जो है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, ये सारी चीजें हम यहाँ से ही हो जाएगी। तो पुलिस आपके द्वार पे, तो इसी के तहत जो है हम आपके द्वार पे आए हैं झनगट में। बहुत बहुत बधाई हो खटीमा और विशेष रूप से झनगट की निवासियों को बहुत धन्यवाद हो।
देहरादून की सड़कों पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने विक्रम नहीं चलेंगे। इनकी जगह पर सीएनजी बीएस मॉडल की गाड़ियां चलाई जाएंगी। नई परमिट के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। देहरादून की सड़कों पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने विक्रम अब नहीं चलेंगे। इनकी जगह पर सीएनजी बीएस मॉडल की गाड़ियां चलाई जाएंगी। अप्लाई करने का लास्ट डेट है। ऐसे हम लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें दो तरीके से कर रखा है। एक जो 10 साल से अधिक पुरानी जो गाड़ियां हैं विक्रम वाहन जो डीजल चालित है उनको 31 मार्च तक, गाड़ी लाने का डेट 31 मार्च ही है, लेकिन आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो लोगों से अपील है कि आज आप इसका फैसिलिटी को उठाएं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जसपुर कोतवाली के मालखाने में बहुत कमियां पाई गई हैं, जहां रखा सामान अव्यवस्थित पाया गया है। यह कमियां काशीपुर की क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा के निरीक्षण के दौरान सामने आई हैं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पुराने सामान का सही निस्तारण नहीं किया गया। इन कमियों को लेकर एसएचओ जसपुर और मालखाने मोड़ को निर्देशित किया गया है। वहीं लंबित वाहनों के निस्तारण को लेकर भी अधिकारियों को गंभीर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिकायतों के भी समय से निराकरण के निर्देश दिए गए। निरीक्षण किया गया है और इसमें अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, कुछ लेवल्स पे कमियां हैं। कुछ जैसे मालखाने के स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं। माल थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है और पुराने मालों को आइडेंटिफाई करके उनका निस्तारण करने में भी अभी बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे द्वारा इनको एसएचओ जसपुर और मालखाना मोड़ को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा एसएचओ करेंगे। इसके अलावा अभी इनके जो लंबित विवेचनाएं हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र है, इनकी भी समीक्षा की जा रही है। शिकायती प्रार्थना पत्र कुछ अधिक मात्रा में थाने में लंबित हैं, तो इसमें भी 1 सप्ताह का टाइम इनको दिया जा रहा है कि ये एक अभियान चला के अपने अपने जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र है उनका निस्तारण करें। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में बर्खास्त कर्मचारियों का समर्थन किया। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल उठाते हुए इसे ठीक करार नहीं दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्षा जी ने जो फैसला लिया है उस पर अंगुली उठना स्वाभाविक है। विधानसभा अध्यक्षा ने जो तदर्थ नियुक्ति है उनको जो है बर्खास्त कर दिया। जो नियमित हो गए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कह रहे कि हम कानूनी सलाह लेंगे। अरे चाहे तदर्थ नियुक्ति हो चाहे नियमित नियुक्ति हो, यदि वो असंवैधानिक है तो उसे बर्खास्त करना ही पड़ेगा। तो जो अवशेष जो नियमित विधानसभा के कर्मी हैं, विधानसभा अध्यक्ष को उन्हें भी जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। नई भर्ती होनी चाहिए और उस नई भर्ती में तमाम चीजें जो हैं जो भर्तियों में लागू होती है उसका पालन किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। साथ ही बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में हर 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, स्पेशलिस्ट, डॉक्टर और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होगी, ताकि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न आए। हम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा लोग आने की संभावना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूँ और जल्दी जो है हम लोग एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत न आए और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम एयर लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं।
एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस हथियार, लिखित दस्तावेज और अन्य तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बीती 13 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का निरीक्षण कार्यक्रम तय हुआ था। विभागीय कारणों के चलते इस निरीक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह, लक्सर पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार, वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक अंकुर शर्मा और कोतवाल अमरजीत सिंह मौजूद रहे। अगर देखकर अभी साफ सफाई और व्यवस्थाएं ठीक लग रही है। अब रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक करके अगर कोई कमी निकलती है तो उसको निर्देश दिए जाते हैं पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ इसी बहाने जो है यहाँ पर कर्मचारियों से मिलकर उनका एक सम्मेलन भी जाता है, उनकी समस्याएं भी सुन ली जाती है। तो ये उद्देश्य ही था वार्षिक निरीक्षण का, अभी है चूँकि अभी जारी रहेगा। इसका जो भी कमियाँ या कोई सुधार की गुंजाइश होगी उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की है। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों ने लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है। उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है वहां तक ये कष्ट पहुंचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पर अवश्य सब्सिडी दे। होली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने शहर के बुद्धिजीवियों के साथ शांति समिति की बैठक ली। बैठक में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। होली त्योहार में किसी तरह का झगड़ा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली खेली जाएगी। होली में किसी तरह का रंग में भंग नहीं हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसमें 2-3 बिंदुओं पर मुख्यतः चर्चा की गई। नंबर पहला बिंदु तो होली से पहले और होली के दौरान और होली के बाद क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसके संबंध में व्यापक परिचर्चा भी की गई है। होली के पहले कुछ लोग मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग रस्सी लगा करके लोगों को रोकते हैं, अंदर की तरफ से लोगों से चंदा वसूली करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती से रोकथाम लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कमर कस ली है और सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इसके अलावा 7 तारीख को होली के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी है और पानी की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, उसके संबंध में भी हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि होली का त्यौहार अन्य वर्षों के बाद पूरी तरह सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी जोरों पर शुरू हो जाती है। ऐसे में मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में उप जिलाधिकारी और खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की और सैंपल को जांच के लिए भेजा। वहीं उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि छापेमारी के लिए टीमों का गठन किया गया और मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो खाद्य विभाग की ओर से एक संयुक्त यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है। अभी इसके बाद हमारे द्वारा जो जितने मिष्ठान भंडार है या और भी कार्रवाई है वो की जाएगी। और हमारे उसमें आज 2 टीम बनी हुई है, जिसमें कि एक टीम मेरे नेतृत्व में और दूसरी टीम जो रुद्रपुर से टीम आई है उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर ली। चीर बंधन और रंग डालने के साथ कुमाऊं में होली की शुरुआत हो गई है। लोगों ने घरों में अपने देवताओं को रंग चढ़ाया और पितरों को याद किया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। कुमाऊं में कुमाऊनी होली का विशेष महत्व है। वहीं कुमाऊं में चीर हरण का भी प्रचलन है। चीर को दूसरे गांव के लोगों से बचाने के लिए दिन रात पहरा दिया जाता है। पारंपरिक तरह से मनाया जाता है। जिस प्रकार से आज वर्षों से ये होली मनाया जाए, बहुत पुरानी होली ये जो है पारंपरिक ढंग से हरिपुर नायक की होली मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे सभी बच्चे से लेकर बूढ़े लोग एकत्रित होकर कम से कम यहाँ पर हम लोग 120 परिवार है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करो तो 300-400 लोग हो जाते हैं, जहाँ पर बड़ी सौंदर्य और बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर जो होली मनाई जाती है। इसको मैं विगत 40-50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस होली को मनाते। बहुत ही अच्छे ढंग से हरिपुर नायक की होली मनाई जाती है।
लोहाघाट में 2 दिवसीय होली महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव को लेकर होलियारों में काफी उत्साह है। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 11वां महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन रामलीला कमेटी पाटन, पाटनी, विशुंग और 3 गांव के होलियारों ने शानदार गायन की प्रस्तुति दी। शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। महोत्सव में विशुंग की 84 महिलाओं की टोली और महिला ढोल वादक अंकिता चौबे आकर्षक केंद्र रही। सभी को देख ली, हमारे गांव में सब बचाते हैं ऑलमोस्ट। मैंने भी सीख लिया है। सारे गांव वालों को अगर बचाने की परमिशन ही कहाँ मिलती है तो कैसे सीख पाती है। सभी ने सहयोग किया, इसी से सीख पाई। हमने 2013 में होली रंग महोत्सव की शुरुआत की और इन 13 वर्ष में आज हमारा 11वां होली महोत्सव में इस बार बेहतरीन हमारी महिलाओं ने विषम क्षेत्र की लगभग 100 महिलाओं ने अपना विशेष प्रदर्शन यहाँ पर किया। और कल भी मैं आपको बताना चाहूँगा कोयली की महिलाओं के द्वारा विशेष होली गायन का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इस वर्ष 8 में इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और साथ ही में नन्हे मुन्ने बच्चे भी, वो भी हम होली के संवर्धन और संरक्षण यहाँ की कला गायन उनको भी सिखा रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जो जोर उत्साह दिख रहा है, ये हमारा होली रंग महोत्सव और आगे बढ़ेगा। और मैं सभी होलियारों का राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप निःशुल्क रूप से यहाँ पर आए, आप होली गायन में अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उधम सिंह नगर के खटीमा से आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही, जिस पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर 21 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो कि खटीमा, किच्छा, सितारगंज जैसे अलग अलग जिलों में बेची गई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर के खिलाफ कई केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हमारी टॉप प्रायोरिटी बाइक चोरी का था। इसमें जो है सर्कल लेवल पे अलग अलग टीमें बनाए थे। आज खटीमा पुलिस को, खटीमा की सर्कल की टीम को विशेष रूप से कई महीनों से हमारा जो चोरिया है बाइक्स था, उसको हमने वर्कआउट के लिए जो स्पेशल टीम बनाया था, उनका एक अच्छी सफलता मिली है। एक शातिर बाइक चोर जो है आइडेंटिफाई हुआ है बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से, और उसकी निशानदेही से टोटल कुल मिला के 22 बाइकें हमने बरामद किया है। कुल मिला के कुछ खटीमा के 5, किच्चा के 3, सितारगंज के 2, बरेली के 3, टोटल 13 जो है बाइक्स जो है ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है। बाकी 9 बाइकों की ओनर्स को ट्रेस आउट करके हम वापस लौटाएंगे। और ये शातिर बाइक चोर है अली हसन, इसके ऊपर 10 मुकदमे थे और पहले गैंगस्टर भी था। कई जगहों पर उसने अपराध को स्वीकार करके उसमें लोक अदालत में उसने उसको कंपाउंडिंग भी कराया है उसने। और आज की डेट में मैं कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ बोल सकता हूँ खटीमा में कोई भी बाइक चोरी अनवर्कड आउट नहीं है। देवाल विकासखंड के सरकोट वन पंचायत क्षेत्र में लगातार माफिया पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पर वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और काटे गए पेड़ों की संख्या और अनुमति की जांच शुरू की। बीते दिनों क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से वनीकरण क्षेत्र में शिशु पौधे जलकर खाक हो गए। रेंजर ने बताया कि पेड़ों को काटने की अनुमति किस स्तर पर दी गई, इसकी जांच की जा रही है। पेड़ों के कटान और वनाग्नि की वजह से कई शिशु पौधे झुलस जाने से वन संपदा का काफी नुकसान हुआ है। चल रही थी जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए, मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जांच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जांच, विभागीय जांच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते हैं, इस पर विभागीय जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं है। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है वो मांगा गया है, कोई रसीद अगर उन्होंने दी है वो सब मांगा गया है। जाँच करने के बाद ही पूरा पता चलेगा। गंगा के तटीय क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अवैध उत्खनन के अपराध को रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लक्सर के फतवा गांव के पास एक हाईवे स्टोन क्रशर पर 50 लाख रुपए की बड़ी रिकवरी की है। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के मुताबिक डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार के बिनवाल नेतृत्व में प्रशासनिक टीमें बनाई गई हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। एक स्टोन क्रशर हाईवे के नाम से है, जिसमें लगभग 50 लाख की एक आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ है और ये काफी समय से लंबित था। बार बार बताने के बाद भी धनराशि जमा नहीं की जा रही थी, जिस कारण जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उक्त स्टोन क्रशर को आज सीज कर दिया गया है और जब धनराशि जमा की जाएगी।
चंपावत पुलिस ने बनबसा के पत्रकार कुंदन सिंह के बेटे प्रशांत को 6 महीने बाद फर्रुखाबाद से सकुशल ढूंढ निकाला है, जिसके बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा वापस मिलने पर पत्रकार के परिवार ने सीएम धामी और चंपावत पुलिस को धन्यवाद दिया। 6 महीने पहले पत्रकार का बेटा प्रशांत अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों की शिकायत पर युवक की तलाश कर रही पुलिस को फर्रुखाबाद में सफलता मिली। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने तहसील परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और क्षेत्रवासियों से सफाई के लिए अपना योगदान देने की अपील की, जिसमें कार्यालय में तैनात विभागीय कर्मचारियों के अलावा लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन, नगर पालिका परिषद समेत कई सरकारी विभागों ने संयुक्त रूप से शिरकत की। यह पहल उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राफेलवाल ने आरंभ की। अभियान चलाया जाएगा जो जागरूकता के रूप में होगा। इसको लेकर के एक स्वच्छता अभियान कल तहसील कैंपस में, जिसमें माननीय न्यायालय भी है, सिविल न्यायालय भी है और राजस्व न्यायालय भी है और पूरा तहसील कैंपस है। इसमें हॉस्पिटल है आसपास में और ट्रेजरी है, अन्य डिपार्टमेंट भी है। तो इसका जो लगा हुआ क्षेत्र है, इसमें नगर पालिका के साथ एक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक सभी सार्वजनिक सभी व्यक्तियों को ये जाए कि सफाई पर हर व्यक्ति अपना योगदान दे और अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ। भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। यहाँ के साधु संतों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से देश विदेश में कई मानक अर्जित किए हैं, जिसका एक उदाहरण विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्थित स्वामी सुंदरानंद आर्ट गैलरी में है। इस आर्ट गैलरी में सांस्कृतिक विरासत स्वामी सुंदरानंद के पर्वत शिखरों, धार्मिक स्थलों, पहाड़ी पहनावों और तमाम पहलू को संभाल कर रखा गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं। इस पर्यटक स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। के टाइम पे यहाँ पे 100 से 150 लोग आते हैं और हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, हर जगह से दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे। अलग अलग मेंटालिटी के आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे मैंने कहा सभी जगह से आते हैं, सभी जगहों से। हम हैं गंगोत्री धाम में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ स्वामी सुंदरानंद जी की आर्ट गैलरी में, जहाँ पे कि जो है देश विदेश से जो है माउंटेनर और स्कॉलरशिप वाले छात्र जो यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं। स्वामी जी द्वारा जो है यहाँ पे जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है हिमालय पर्वतों पे, मंदिरों पे, स्थानीय वेशभूषा पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी का जो है एक कलेक्शन तैयार किया गया है। यहाँ पे जो है यात्रा सीजन में जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ लगती है। दीपक नोटियाल, IND24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।